और यूक्रेन युद्ध को करीब 200 दिन हो चुके हैं। युद्ध फिर से तेज हो चुका है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना 3 दिनों से जबरदस्त प्रहार कर रही है। अब रूसी सेना ने भी हमले तेज कर दिए। खार्किव में रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया है और दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया के आसपास फिर से हमले शुरू हो गए। ऐसे में एक बार फिर यूक्रेन ने परमाणु आपदा की आशंका जताई है, जिससे हड़कंप मच गया है। आग है, बारूद है, आघात है, प्रतिघात है, प्रचंड प्रहार है, विध्वंसक पलटवार है। यूक्रेन में फिर से चारों तरफ कुछ यूं विनाशक हाहाकार है। ये रूस और यूक्रेन के युद्ध का नया बारूदी अवतार है, जो पूर्वी यूरोप में युद्ध का भीषण विस्तार है। आक्रामकता अति पर है, जो बेहद डरावनी है। युद्ध के अंत की ओर बढ़ने की संभावना पर चोट है। विश्व शांति के लिए नया खतरा है। युद्ध का नया राउंड। यूक्रेन में फिर बारूदी साउंड। रूसी आर्मी का प्रतिकार। खार्किव में हाहाकार। परमाणु सेंटर में एक्शन। पूर्वी यूरोप में एटमी टेंशन। रूस और यूक्रेन में अचानक कैसे एटमी हलचल तेज हो गई? क्यों एक बार फिर न्यूक्लियर खतरा बढ़ रहा है? ये आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि खार्किव में रूस ने फिर से बारूदों की बरसात करनी शुरू कर दी है। कुशियू रूसी हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह हुआ है। एयर स्ट्राइक में यूक्रेन का टैंक खाक हो गया। खार्किव में यूक्रेन के पलटवार से बौखलाए रूस ने फिर से अग्निबाणों की बौछार तेज कर दी है। खार्किव की लोकोमोटिव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर रूसी मार्का रॉकेट से अटैक किया गया है। रूसी हमले में स्विमिंग पूल और बॉक्सिंग क्लब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। खार्किव के दूसरे इलाकों में भी रूसी आर्मी ने लगातार हमला किया है। खार्किव में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनियन सेना के हमले के बाद से रूसी आर्मी पहले से दोगुनी ताकत के साथ तबाही मचा रही है। दरअसल 1 और 2 सितंबर को यूक्रेन की आर्मी ने खार्किव और खेरसोन में अटैक किए थे, जिसमें रूसी सैन्य अड्डे तबाह हुए थे और रूसी सेना को नुकसान पहुंचा था। अब उसी के जवाब में रूसी सेना ने खार्किव में अटैक किया है, लेकिन खेरसोन में अभी भी यूक्रेनी आर्मी अटैकिंग मोड में है। ये दृश्य खेरसोन का है, जहां पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त अटैक कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच 193 दिनों से जारी युद्ध के दरमियान खेरसोन में फिर से विध्वंसकारी हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना पर जोरदार वार किया है। रूसी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी टैंक को तबाह किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच खुले वॉर के इस नए फ्रंट पर तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। खेरसोन के आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। यूक्रेनी सेना ने खेरसोन में रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है और वहां रखे हथियार पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। खेरसोन पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने इस बार ड्रोन का सहारा लिया है। ये ड्रोन रूसी सैन्य अड्डों पर बम बरसा रहे हैं। दक्षिणी मोर्चे पर लड़ाई में तेजी और रूसी ठिकानों पर नए हमले इस बात के संकेत हैं कि यूक्रेन ने युद्ध का रुख मोड़ने की शुरुआत कर दी है। पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन आक्रामक है।
बीते कई दिनों में यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद डिपो तबाह किए हैं। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए आसपास के पुलों को उड़ा दिया है। हालांकि खार्किव में जिस तरह से रूस ने फिर से रॉकेट की बारिश कर तबाही मचाई है, वो यूक्रेन वॉर के दूसरे चरण में विस्तार का प्रमाण है। यूक्रेन वॉर के दूसरे राउंड के विध्वंसक नतीजों के बीच एटमी हलचल तेज हो गई है। नई खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस ने भूमध्य सागर में परमाणु पनडुब्बी भेज दी है। इस बीच ज़ेपोरिज़िया में भी जांच जारी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रेडिएशन फैलने के खतरों के बावजूद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास गोलीबारी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि नीपर नदी के दूसरे तट पर निकोपोल क्षेत्र में बारूदी बारिश हुई है। रूसी आर्मी ने निकोपोल शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में यूक्रेनी आर्मी ने एनरगोदर शहर में रूस के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें रूसी सेना के 3 तोपखाने और एक गोला बारूद डिपो बर्बाद हुआ है। ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट के इर्द गिर्द बारूदी बौछार को देखते हुए किसी भी एटमी दुर्घटना को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों की टीम यहां लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी का कहना है कि एटमी एक्सीडेंट रोकने के स्थायी उपाय की कोशिश की जाएगी। राफेल ग्रोसी ने कहा, ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र की भौतिक अखंडता का कई बार उल्लंघन किया गया। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। IAEA अब संयंत्र में है और वही रहने वाला है। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ वहां जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसका निष्पक्ष, तटस्थ और तकनीकी रूप से मूल्यांकन करेंगे। इसके बावजूद जिस तरह से बारूदी बौछार जारी है, उससे यूक्रेन को परमाणु आपदा का खतरा सता रहा है। लातवियाई राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने नाटो से यूक्रेन को और विध्वंसक हथियार और लड़ाकू विमान देने की मांग की है। दूसरी तरफ तेल की पाइपलाइन बंद कर रूस ने बड़ा संकेत दिया है। जाहिर है कि ये बड़े और विध्वंसक युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन में बमबारी कम हो गई थी, शांति के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फिर से जिस तरह युद्ध का नया राउंड शुरू हुआ है, उसका संकेत बहुत साफ है और वो भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।